नमस्कार दोस्त। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद सभी के दिल को छू जाएगी, क्योंकि है ही ऐसे रिश्तों पर आधारित कहानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ, आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है कि विदेशों में जाना, विदेशों में रहना कोई बहुत बड़ी बात रही नहीं है। लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर रिश्तों में बातचीत ना हो तो ये सारी ज़िंदगी के लिए कितनी बड़ी दूरी बन सकती है और कितना बड़ा पछतावा बन सकता है, ये आप इस कहानी के सुनने के बाद आपको पता चलेगा। अगर मेरी कहानी किसी एक के दिल को भी छू पाई और बदलने के लिए मजबूर कर पाई तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही लोगों के बच्चे विदेश जाकर रहते रहे हैं। लेकिन विदेश जाना, तरक्की करना, आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रिश्तों की भी मर्यादा, रिश्तों को भी मान्यता देना, रिश्तों को भी इज्जत देना, उनको भी आदर देना, उनको भी एहसास कराना कि हम एक दूसरे के लिए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं आपको पहले कहानी सुना देती हूँ। एक परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और 2 बेटे। दोनों बेटे बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके दोनों ही विदेश अपने अपने अलग अलग देशों में सेटल थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। माता पिता यहाँ भारत में अब रहते थे, बच्चे विदेश, फाइनेंशियली स्टेट सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन बच्चों को खबर मिली कि उनकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। बच्चे बहुत दुखी हुए, लेकिन विदेश से आना इतना भी आसान नहीं है। जो लोग रहते हैं उन्हें ज़रूर इस बात की खबर है कि कितना मुश्किल होता है विदेशों से आना। लेकिन फिर भी वो लोग जैसे तैसे व्यवस्था करके आए। हालांकि माँ नहीं थी तब तक, लेकिन फिर भी पिता अकेले थे तो आना तो था ही। सब कुछ हो गया। सब 13वीं के बाद जब सब दूर के रिश्तेदार सब लोग चले गए तो बच्चे माँ की चीज़ें देख रहे थे। उनमें से एक डायरी मिली। डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ, कि सबका जन्मदिन किस डेट में आता था, किस दिन किससे क्या बात हुई, सब कुछ लिखा हुआ रहता था। लेकिन उसमें हर जगह एक चीज़ ऐसी थी, एक गैप ऐसा दिया हुआ था जो धीरे धीरे बच्चे जैसे आगे आगे देखते गए उन्हें ये एहसास होता गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ ने उसमें ये लिखा था कि जब मैं बीमार होती थी तो बहुत डरती थी कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पिताजी को कौन संभालेगा, वो अकेले हो जाएंगे, तुम्हारे पास तक कौन खबर पहुंचाएगा, तुम कैसे आओगे, ये सब बातें। और अगर जब तुम्हारे पिताजी बीमार होते थे तब भी मुझे डर लगा रहता था, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बच्चों को कैसे खबर दूंगी, बच्चों को कैसे संभालूंगी, ये सब बातें। इन सब बातों के बाद एक जगह लिखा हुआ था कि वक्त तो अच्छा या बुरा जैसा भी हो बीत जाता है, पर तुम्हारे हिस्से का समय मैं रोकर बिता देती हूँ। ढेर सारा प्यार मेरे बच्चों। ये सब उन्होंने इस तरह से लिखा था कि जैसे बच्चों को वो खुद कह रही हों। जब उन्होंने पढ़ा तो दोनों भाइयों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये डिस्कस किया कि अब हम पिताजी को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने पिताजी से भी विदेश चलने की बात कही तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। जैसा कि सब बुज़ुर्ग कहते हैं, नहीं हमारी जन्मभूमि, हमारा देश, ये सब इमोशनल, कि नहीं तुम्हारी माँ की निशानी, ये घर, जैसे ये सब बातें कहा उन्होंने। लेकिन बच्चों का दिल बिल्कुल भी नहीं था पिता को, क्योंकि वो बहुत दुखी थे अपनी माँ की ये सब सुनकर। इस तरह के उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि वे माँ की तो इच्छा पूरी नहीं कर पाए, कम से कम माँ की ये इच्छा तो पूरी कर दें कि उनके जाने के बाद पिताजी अकेले ना रहें। उनके हर मैसेज से ये लगता था कि अगर वो पहले जाएं तो उनके पिताजी को अकेलापन ना महसूस हो। उन्हें बच्चों को लगा कि ये उनके माँ की आखिरी इच्छा थी, तो ये
किसी भी तरह उन्हें पूरी करनी ही है। लेकिन पिताजी नहीं माने, नौकरी का सवाल था, दोनों बच्चों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये तय किया कि पिताजी रोज़ एक मेल दोनों बच्चों को सुबह उठते ही भेजेंगे और पिछला दिन और पूरी रात कैसे गुजरी वो सब बताएंगे। ये सब तय हुआ, दोनों बच्चे चले गए। हर रोज़ पिताजी उनको मैसेज करते रहते, मेल करते रहते, बच्चे भी उसका जवाब देते और दिन में 1 या 2 बार वो अपने पिताजी को फ़ोन ज़रूर करते, क्योंकि उन्हें माँ से बात ना करने का बहुत पछतावा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कुछ दिनों तक सब कुछ। एक दिन पिताजी का मेल नहीं आया। दोनों अलग अलग देशों में थे। दोनों ने एक दूसरे पर फ़ोन से बात करके पता लगाया तो पता चला कि दोनों के पास ही मेल नहीं गया। दोनों ने बहुत कोशिश की, पिताजी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। जैसे तैसे कोशिश करने के बाद छोटे बेटे का फ़ोन पिताजी के पास तक पहुंचा, उससे बात हुई तो पता चला, पिताजी ने कहा सब कुछ ठीक है, सिर्फ आज इंटरनेट की प्रॉब्लम थी इसलिए मेल नहीं कर पाया और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ना ही कोई फ़ोन आ रहा था ना ही कोई जा रहा था। दोनों ने चैन की सांस ली। लेकिन छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा फ़ोन करके कि भैया आज तो पिताजी ठीक हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब पिताजी का कोई मेल नहीं आएगा। एक दिन तो वो ज़रूर आएगा। बड़े भाई ने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। छोटे भाई ने कहा मैंने तो तय कर लिया है, चाहे छोटी नौकरी करूँगा, कम पैसे की नौकरी करूँगा, लेकिन मैं भारत वापस जा रहा हूँ पिताजी के पास, क्योंकि इस समय हमारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। दोनों भाइयों ने तय किया और दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी छोड़कर भारत में आ गए। हालांकि दोनों ने अच्छी पढ़ाई की हुई थी, विदेश में नौकरी का एक्सपीरियंस था, तो उनको यहाँ भी अच्छी नौकरी ही मिली। और वैसे भी कहते हैं ना, नीयत नेक हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि विदेशों में नौकरी करना गलत बात है, लेकिन नौकरी के साथ साथ अपने माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं माता पिता के प्रति, उन्हें भी ज़रूर पूरा करना है। आप लोगों ने होश संभालने के बाद अपने माता पिता का स्ट्रगल देखा होगा। कई तरह का स्ट्रगल होता है, फिज़िकल होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, कई तरह का। बच्चे बोलते हैं हमने देखा है अपने माता पिता का स्ट्रगल, लेकिन आपने होश संभालने के बाद देखा है। होश संभालने के पहले वाला स्ट्रगल तो आपने देखा ही नहीं, जिसमें आपको भी संभालना, घर भी संभालना, अपनी नौकरी भी संभालना, अगर माता पिता नौकरी दोनों मत करते हों तो वो स्ट्रगल बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो मैं ना विदेश जाकर नौकरी करने के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं दूसरे शहरों में नौकरी करने के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा मतलब यही है कि 24 घंटे में से 24 मिनट, 24 का आधा 12 मिनट, 12 का आधा 6 मिनट, 5 से 6 मिनट अगर एक दिन में भी आप अपने माता पिता के लिए निकाल पाओ तो शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ज़रूरी नहीं कि आप उनके आगे पीछे नौकर दीजिए, उनको पैसे से सुविधाएं दीजिए, नहीं। माँ बाप के लिए तो बस इतना ही काफ़ी होता है कि उनके बच्चे पूछें कि आप लोग कैसे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताना, हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं। आगे भी ऐसी कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।